हमने चंदन की लकड़ी से राधा जी की मूर्ति बनाई है जी। और इसकी खास बात मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी एकदम सटीकता देखिए, एकदम मतलब बिल्कुल परफेक्ट। आप इसके गहने देखिए, एकदम रियलिस्टिक। तो ये लकड़ी से बने हुए हैं सर? बिल्कुल लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से बने हुए हैं। अच्छा। और आप देख सकते हैं इसकी चुनरी भी। तो ये तो ऐसा लग रहा है मेटल की जैसे रोडे बीच में, मतलब नहीं नहीं नहीं, आप मेटल डिटेक्टर से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरी लकड़ी में बनाई है? पूरी वुडन है, सैंडलवुड है। अच्छा, सैंडलवुड है। और क्या खास बात है इसकी सर? हमारी आर्ट की ये यूनिकनेस है, हर स्टैचू अपने आप में एक स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। तो राधा जी के लिए कौन सी स्टोरी बना रहे हो सर आप फिर? हमने कृष्ण लीला इसमें रिप्रेजेंट की है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हुक है, ये आपको पहले नजर नहीं आ रहा था तो मैंने आपको बताया, अभी आप देख सकते हैं इसको। जैसे हम इसको पुल करते हैं तो इसके अंदर सुदामा जी को अपने स्थान पे बिठा के कृष्ण जी उनके पैर धो रहे हैं। सुदामा सेवा जिसको हम बोलते हैं सीन को। यहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अंगुली से उठाया हुआ है। ये इतनी कार्विंग, आप बहुत माइन्यूट कार्विंग करते हो तो इसमें समय बहुत लगता होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर 12 महीने लग गए हैं। इसको बनाने में 12 महीने लगे? बिल्कुल। अरे बहुत माइन्यूट। ये नीचे क्या करा हुआ है सर? यहाँ पे जब गोपियाँ स्नान कर रही होती हैं तो उनके वस्त्र कृष्ण जी पेड़ पे लेके चढ़ जाते हैं। अच्छा, वो सीन दिखाया है? वो वाला सीन रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ कृष्ण जी मक्खन की चोरी कर रहे हैं और जब कृष्ण जी की शरारतें बढ़ जाती हैं तो उनके माता जी उनको औंकली से बांध के पनिशमेंट कर रही होती हैं। यहाँ पे जेल के अंदर उनका जन्म हो रहा है कृष्ण भगवान का। बिल्कुल। यहाँ पे जब टोकरी में डाल के उनको नदी पार कराते हैं तो जो शेषनाग होता है उनके चरण स्पर्श करने के लिए पानी का लेवल बढ़ा के उनके चरण स्पर्श करता है। अच्छा, वो और उसके ऊपर अम्ब्रेला बन के बारिश से प्रोटेक्ट करता है उनको। जी जी। और यहाँ पे कालिया नाग का को जो माला, हाँ, उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। तो सर इसको जैसे आपने चंदन की लकड़ी में बनाया है तो लगभग कितना समय लगा आपको बनाने में? इसको बनाने में 12 महीने लग गए हैं। अच्छा, तो और ये चंदन की लकड़ी की खास बात क्या होती है? जैसे बनाते हैं तो उसमें, जैसे कोई घर पे रखता है तो क्या इसमें खास बातें रहती है इस लकड़ी की? खास बात, चंदन की लकड़ी को सबसे शुभ लकड़ी माना जाता है। पूजा में भी इसका उपयोग होता है, हम देखते हैं हवन वगैरह में जी। और इसकी फ्रेगनेंस आती रहती है। मतलब अगर आपके घर में ये रखी है तो आपके घर में कोई भी गेस्ट आएगा तो वो बोलेगा ये महक क्या रहा है यहाँ पे। तो चंदन की लकड़ी में खास बात, और ये सालों साल चलती है, इसका खराब तो नहीं होती? चंदन की लकड़ी के लिए ये माना जाता है कि इसके कुछ भी मतलब इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं। जैसे दीमक लकड़ी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, वो इसके नहीं लगती है। अच्छा, तो उस तरीके से आपने बनाया। बट इसके गहने में मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी और चीज से बने। नहीं, बिल्कुल लकड़ी के हैं। आप ये देखिए, ये मेरे हाथ के कंपन से घुंघरू हिल रहे हैं। जो जिस चीज पे ये लकड़ी लटके हैं वो भी लकड़ी की है। ये सारी चीज लकड़ी की है ना? बिल्कुल। बहुत अच्छी कारीगरी करी है सर, शानदार।